आपका एक एग्रीमेंट होगा और उसके बाद आप यहाँ आएंगे फैमिली के साथ और आकर देखेंगे क्या चीज़, ज़ाहिर है आप एक पूरा आइडिया देंगे और उसके बाद पेपर वर्क आपका मुकम्मल होगा। उसके बाद आपने आना है और उसके बाद आकर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनेडा। आप कनाडा आना चाहते हैं, ना सिर्फ आप आना चाहते हैं बल्कि फैमिली के साथ आप आना चाहते हैं और आपको डायरेक्ट पीआर चाहिए, यानी फास्ट ट्रैक पीआर के आप ख्वाहिशमंद हैं, तो आपका सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है आपको कि आप यहाँ आएँ, कारोबार करें, खुद ग्रो करें और ना सिर्फ खुद ग्रो करें बल्कि बाकी लोग हैं उनको भी आप फैसिलिटेट करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से और इंडिया पाकिस्तान से भी मैसेजेस करते हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है। अल्बर्टा रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के हवाले से मैंने इससे पहले वीडियो आपके साथ शेयर की और अल्बर्टा एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ जो मेयर हैं उनका इंटरव्यू किया, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेरी वीडियो देखने के बाद यहाँ फैमिली जो मिलने आई थी मुझसे मेयर के साथ, उनका इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा और वो यहाँ अपने भाई की फैमिली को यहाँ पर लाना चाहते हैं, यहाँ पर वो आना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन भाई अमित पोदाल जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं, उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ आने का क्या तरीक़ाकार होगा और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है और जब मैंने कैनेडियन मेयर का इंटरव्यू किया तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आपने ये समझना है कि आप सऊदी अरब में बैठे हैं या यूएई में बैठे हुए हैं या कतर में हैं, तो वहाँ से कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट करें। तो वो वहाँ पे रियाल कमाते रहेंगे या पाकिस्तान में या इंडिया में हैं और वो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या उस पर सबसे पहला सवाल है आपका कि आपको पीआर मिल जाएगी? जी ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर आकर एक्टिवली बिज़नेस मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आपने बिज़नेस को खुद रन करना पड़ेगा और या अगर आप नहीं आ सकते तो अपनी वाइफ को आप लीडिंग रोल उनको दें, लीडिंग कैंडिडेट उनको रखें, तो आपकी वाइफ यहाँ पर आकर एक्टिवली उस बिज़नेस को मैनेज करें। और आपको ये समझना है कि अगर आप कोई बिज़नेस लेते हैं, छोटा मोटा बिज़नेस लेते हैं, जैसे कि कैनेडियन मेयर ने बताया कि यहाँ पर आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, छोटे बिज़नेस कौन से कर सकते हैं, बड़े बिज़नेस कौन से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बिज़नेस एक्टिवली मैनेज करना है। यानी आप वो बिज़नेस जब आप लेंगे करेंगे तो ज़ाहिर आपको 1-2 बंदे चाहिए होंगे, 2-3 चाहिए होंगे यहाँ पर जिनको आप जॉब देंगे, जॉब क्रिएट कर सकेंगे। ज़ाहिर आपके बस की बात तो नहीं है। तो आप इस तनाज़ुर में आपने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिकली आपने एवेल्यूएशन करनी है कि कौन सा बिज़नेस आप कर सकते हैं सही तरह से। ये नहीं है कि आप बैठे बैठे वहाँ पर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और 1 साल 2 साल बाद आपको मालूम पड़ा कि ये बिज़नेस तो नहीं चल रहा, बिज़नेस ही ठप हो गया, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, नुकसान ही होगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपने ये एवेल्यूएशन करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मेयर ने बताया था कि यहाँ पर ट्रक स्टॉप भी उसकी भी ज़रूरत है, वो भी आप कर सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर की ज़रूरत है, वो आप खोल सकते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट के जैसा कि ऑनर से मैंने इंटरव्यू किया, उनकी बातचीत भी आप सुन सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा। और ये चूँकि अल्बर्टा से मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि आप ओंटारियो में या ब्रिटिश कोलंबिया में करना चाहते हैं। ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट्स तकरीबन मोर और लेस एक जितनी ही होती हैं, लाइक 80% 70% आप कहें कि तरीक़ाकार प्रोसीजर एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं और करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लें और आप ये देख लें कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने खुद थोड़ा सा रिसर्च भी करनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव बिज़नेस आपने करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं और वो ख़रीदेंगे तो आपको एक इनकम तो आती रहेगी। लेट से आप घर ले रहे हैं, जैसे घर है पीछे, आप ख़रीदना चाहते हैं, ज़ाहिर है उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा पीआर के हवाले से आप बेहतर समझ सकते हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर आपने उस बिज़नेस को मैनेज करना है खुद ही, और 1-2 बंदे ज़ाहिर आपको रखने पड़ेंगे उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। और इसके साथ साथ जैसा कि कैनेडियन मेयर ने बताया कि आपको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये आपका सबसे बड़ा सवाल है कि कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ कनाडा, और क्या आपने यहाँ
आने से पहले बिज़नेस ख़रीदना है, लाइक इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आना है, या आने के बाद? तो इस सवाल का जवाब भी कैनेडियन मेयर ने दिया कि नहीं, सबसे पहले आपने, अगर आप टाउन में करना चाहते हैं, सिटी में करना चाहते हैं, टाउन में करना चाहते हैं, तो आपका पेपर वर्क होगा, आपका एक एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद आप यहाँ आएंगे फैमिली के साथ, और आकर फिर आप आगे इन्वेस्ट करेंगे। आकर आप देखेंगे क्या चीज़, ज़ाहिर है आप एक पूरा आइडिया देंगे, और उसके बाद पेपर वर्क आपका मुकम्मल होगा, उसके बाद आपने आना है, और उसके बाद आकर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख कैनेडियन डॉलर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, या पाकिस्तानी रुपीज़ में, या कतर, सऊदी अरब, वहाँ के रियाल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात लोग मुझे कहते हैं कि आप बताएं कि कितने पैसे बन रहे हैं। आप खुद गूगल कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो आप बिज़नेस लेंगे, आपके पास कम से कम 1 लाख कैनेडियन डॉलर होने चाहिए, और जो आप यहाँ पर बिज़नेस पे इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद उस बिज़नेस को आप एक्टिवली चलाएंगे। तो ये सबसे आप कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक आपको पीआर मिल जाएगी, फैमिली के साथ आप शिफ्ट हो जाएंगे, और ना सिर्फ आप यहाँ पर उस बिज़नेस को रन करेंगे, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे में आप ये इंटरव्यू ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा, कैनेडियन मेयर का जो इंटरव्यू मैंने किया है, और जो फैमिली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उनका आप इंटरव्यू मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ रेस्टोरेंट को जो रन कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और स्पेशली जो मेयर ने भी काफ़ी आइडिया दिया है कि आप कौन कौन से स्मॉल बिजनेसेस कर सकते हैं। तो अगर आपको आइडिया भी चाहिए कि कौन कौन से स्मॉल बिजनेसेस आप करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप वो मेयर का इंटरव्यू देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आइडिया भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस मेंशन भी किए हैं कि जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और आपके डायरेक्ट टाउन के साथ एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद आप आएंगे, और उसके बाद यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये अच्छा मौका है, खास करके उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फैमिली के साथ यहाँ मूव होना चाहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।